बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ई नंबर कैसे हासिल करना है। जब आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं ऑनलाइन विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए, तब आपको ई नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ई नंबर क्योंकि पहले पुराने पासपोर्ट पे लगा होता था, जब पुराना सिस्टम था वीज़ा का तो उसमें आपको पासपोर्ट पर मिल जाता था ई नंबर लिखा हुआ, लेकिन अभी आपको ई नंबर पासपोर्ट पर नहीं मिलता। तो आपको ई नंबर ऑनलाइन कैसे हासिल करना है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल में चले जाएं। गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पर लिख दें injaz.com.sa। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं injaz.com.sa, इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपके पास ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सबसे टॉप वाला ये ऑथराइजेशन ई वीज़ा सर्विस को आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पर जाकर भी ओपन कर सकते हैं अगर आप गूगल में सर्च नहीं करना चाहते। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप टॉप पे होम में चले जाएं। होम को आपने क्लिक कर लेना है। होम में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल को क्लिक करना है। अगर आपकी वेबसाइट अरबी में ओपन है तो आप टॉप पे जाके यहाँ पर आपको ये अरबी नज़र आ रही है, और अगर अरबी में ओपन होगी तो यहाँ पर इस तरफ जाके आपको इंग्लिश नज़र आ जाएगी। तो इंग्लिश में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल को मैंने ओपन किया। इंडिविजुअल को यूँ ही ओपन किया तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ गए। मैं यहाँ पर वीज़ा सर्विसेज पे जाऊँगा। वीज़ा सर्विसेज में जाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा वीज़ा फाइंड एप्लीकेंट डाटा। ये फाइंड एप्लीकेंट डाटा को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले पासपोर्ट नंबर चाहिए, उसके बाद करंट नेशनलिटी है, वीज़ा टाइप है और वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी है। तो सबसे पहले आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पर दे देना है। ये पासपोर्ट नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद करंट नेशनलिटी है, आपकी जो भी नेशनलिटी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान कुछ भी है तो आप यहाँ पर नेशनलिटी कर देंगे। उसके बाद वीज़ा टाइप, आपके वीज़ा टाइप क्या है, यहाँ पर विजिट वीज़ा है तो मैं यहाँ पर विजिट लिखता हूँ। ये फैमिली विजिट मेरे सामने आ गया। मैंने फैमिली विजिट को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर है वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी। यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर वीज़ा आपका लगा हुआ कराची से, लाहौर से, आप कराची और लाहौर सेलेक्ट करते हैं, आपको डाटा नहीं देता, आपको एरर शो करवा जाता है। इसी तरह जो इंडिया वाले लोग हैं, अगर वो मुख्तलिफ किस्म का सिटी अपना सेलेक्ट करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपने अपना कैपिटल सेलेक्ट करना है अपने कंट्री का। जिस तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इंडिया का दिल्ली है, इसी तरह बांग्लादेश है तो ढाका है, तो आप यहाँ पर इस्लामाबाद कर दें। हाँ, ये याद रखिएगा, अगर इस्लामाबाद यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं, इस्लामाबाद यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपको फिर भी एरर शो करवाता है, तो बाकी चीज़ें कंफर्म कर लें कि बाकी डाटा आपका ठीक है। अगर बाकी डाटा में कोई मसला नहीं है तो फिर यहाँ पर इसको आप चेंज करके कराची, लाहौर या कोई और सिटी करके यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर ये इमेज कोड है जो आपको यहाँ पर ये वाला नज़र आ रहा है, ये कोड आपने एंटर कर देना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर इसने ये एरर दे दिया। हो सकता है आपके पास भी देता हो, मैंने जब भी किया ये ऐसी एरर देता है। और फिर मैं यहाँ पर इसको जाके ये जो बटन है इसको मैंने रीलोड कर दिया पेज को, और फिर इसको कंटिन्यू कर दिया। ये मुझे तो हर बार यही एरर शो करवाता है। पता नहीं आप लोगों के पास अगर इंटरनेट अच्छा हो, या कोई इंटरनेट का मसला है या क्या वेबसाइट का मसला है। पेज को जो ही मैंने रीलोड किया, मेरे सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आपको विजिटर की तस्वीर नज़र आ जाती है। उसके बाद आपको वीज़ा नंबर, फैमिली नेम, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। तो आपके जो काम की चीज़ है वो है यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नंबर यानी ई नंबर। ई नंबर से, ई से ये वाला नंबर स्टार्ट होता है। ये आपको ज़रूरत पड़ता है जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। अब एक और चीज़ बाकी रहेगी जो आपके एंट्री डेट है। एंट्री डेट भी आपके ऑनलाइन फॉर्म में, मेडिकल इंश्योरेंस के फॉर्म में आपसे पूछी जाती है। तो एंट्री डेट आपने कहाँ से हासिल करनी है, आपने अपने अबशिर के अकाउंट पे जाना है। अबशिर के अकाउंट पे जाने के बाद जहाँ पर आप वीज़ा को एक्सटेंड करते हैं वहाँ पर आपको डेट शो हो जाती है, वीज़ा एक्सपायरी डेट और वीज़ा एंट्री डेट। तो ये वाली डेट आपसे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन में, विजिट वीज़ा की इंश्योरेंस की एप्लीकेशन में आपसे मांगी जाएगी, तो ये वाली डेट आपने वहाँ पर एंटर कर देनी है। और ई नंबर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
तो अगर आपने अभी भी अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस करनी है तो इंश्योरेंस के तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, लिंक मैंने दिए हुए हैं। तकाफुल अल राजी की इंश्योरेंस वहाँ पे मौजूद है, अलाइड इंश्योरेंस है, दोनों किस्म के इंश्योरेंस मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताई हुई हैं कि कैसे इनको आप अप्लाई करते हैं। एक इंश्योरेंस को अप्लाई करें, राजी को कॉल रहे और उसमें देख लें कि आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, आपसे कितने चार्जेस मांग रहा है। अगर वो वहाँ पर महंगी लग रही है तो आप अलाइड इंश्योरेंस पे चले जाएं, वहाँ पे करवा लें, दूसरी इंश्योरेंस आपको वहाँ पे सस्ती मिल जाएगी। इसी तरह पहले अगर अलाइड करते हैं तो फिर आप चेंज कर लें, तकाफुल अल राजी की करवा लें। इसी तरह अगर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जाकर आप फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।